तो सारे डिसीजन लॉजिकल नहीं होते, कुछ लाइकिंग भी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शादी का फैसला हम दिमाग से लेते हैं, पर ये सच नहीं। सच ये है कि हाँ, दिल से निकलती है। तो ये कहानी है नैना की। नैना जो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, अपनी सोच वाली, अपने फैसले खुद लेने वाली। अब घर में उसकी शादी की बात शुरू हो चुकी थी और रिश्ते भी आने लगे थे। लेकिन नैना ने तय कर लिया था कि वो अपना लाइफ पार्टनर सोच समझकर ही तय चुनेगी। उसने अपनी प्रोफाइल एक मैट्रिमोनियल ऐप में भी डाल दी ताकि वो लोगों को समझ सके। पहले समझे, सिर्फ सुने नहीं। वो सुनी सुनाई में सिर्फ कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। कुछ ही दिनों में कई रिक्वेस्ट आने लगी, फोटोज, इमेजेस, बायोडेटाज, प्रोफाइल्स। नैना ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा पहले मैं मिलूंगी, समझूंगी, फिर कोई डिसीजन लूंगी। तो उसकी पहली मुलाकात हुई राहुल से। सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी जॉब, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन मीटिंग के दौरान It was a massive undertaking, but I really believe that my vision for the project made all the difference in the final result. राहुल सिर्फ अपने बारे में बात करता रहा। मैंने ये अचीव किया, मेरे प्लान्स ये हैं। नैना मुस्कुराती हुई बस उसे देखती रही। लेकिन अंदर से कुछ आवाज आई, इसने मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तो रिजल्ट था ना, क्योंकि परफेक्ट तो था। उसे लगा परफेक्ट है पर कनेक्शन नहीं। उसकी दूसरी मुलाकात करण से हुई। स्मार्ट, डिसेंट, वेल सेटल्ड। लेकिन जैसे ही बात शुरू हुई तो पहला क्वेश्चन था, आपको खाना बनाना आता है? आप शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करेगी? Can you walk me through your previous work experience? I have been working in this field for 3 years now. सब कुछ जैसे इंटरव्यू चल रहा हो। नैना को अजीब सा लगा, ये रिश्ता है या फॉर्मेलिटी? उसे कंफर्ट फील नहीं हुआ। तो रिजल्ट ना। तीसरी बार अमित से मिली, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन पहली ही मुलाकात में फ्यूचर प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल था। लेकिन कहीं वार्मथ नहीं। सब सही है पर दिल नहीं मान रहा। फिर से ना। फिर नैना खुद सोचने लगी कि इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, फिर भी मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा। फिर एक दिन एक और रिक्वेस्ट आई, आरव। प्रोफाइल सिंपल थी, ना ज्यादा दिखावा, ना ओवर स्मार्ट बातें। नेहा आरव से मिली, पर इस बार कुछ अलग था। उसने नैना की बात सुनी और बीच में इंटरप्ट नहीं किया और बाद में धीरे से बोला, आप बात करते टाइम थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, पर ऑनेस्ट बात करती हैं। नैना थोड़ी हैरान, इसने नोटिस कैसे किया? इसके बाद छोटे छोटे मैसेजेस, सिंपल कन्वर्सेशंस। आपका दिन कैसा था? आपको कॉफी पसंद है या चाय? कोई शो ऑफ नहीं, कोई इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं, बस एक कंफर्ट, एक अपनापन। धीरे धीरे नैना को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। उसका इंतजार होने लगा। जब घर वालों ने पूछा कि इस बार क्या सोचा है, तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में जवाब दिया। बाद में नैना को खुद समझ आया कि मैंने आरव को इसलिए नहीं चुना कि वो परफेक्ट है। मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। हम परफेक्ट इंसान नहीं चुनते, हम उसे चुनते हैं जो हमें अच्छा फील कराता है। तो अगली बार अगर आप किसी भी चीज के लिए हाँ कहें तो ये जरूर याद कर लें कि ये डिसीजन है या लाइकिंग का इफेक्ट। हर डिसीजन के पीछे लॉजिक नहीं होता, कभी कभी बस लाइकिंग होती है। तो आज की कहानी यहीं खत्म, पर सफर नहीं। कल फिर मिलेंगे एक नई वजह के साथ। तो बताइए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स भेजेंगे?
हाँ कि हाँ, हाँ हाँ कि हाँ। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हाँ कि हाँ।